डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड ने चिकित्सा के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। उन्होंने मानव हृदय को प्रत्यारोपित करने का प्रयास किया। ये सीख दरअसल उनके एक भाषण से ली गई है। डॉक्टर बर्नार्ड जीवन यापन के व्यवसाय के बारे में दो युवाओं से ली गई सीख के बारे में बात करते हैं। जो लोग जीवन में साहसी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं वे शारीरिक कष्टों के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। वे रोते पीटते नहीं हैं। ऐसे लोग हर दर्द को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। वे हमें जीवन जीने की असली कला सिखाते हैं। हमें जीवित होने का जश्न मनाना चाहिए। डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड हृदय सर्जन के रूप में अपने करियर के अंत तक पहुंचने वाले हैं। वह सोचता है कि लोगों को इतना कष्ट क्यों होता है। संसार में बहुत कष्ट है। इस व्याख्यान के वर्ष में 125 मिलियन बच्चों का जन्म हुआ। 12 मिलियन लोग 1 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच पाएंगे और अन्य 60 लाख लोग 5 वर्ष की आयु से पहले मर जाएंगे। बाकियों में से कई मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग हो जाएंगे। ये विचार उनके मन में कुछ साल पहले हुई एक दुर्घटना से आए थे। उसकी पत्नी और वह एक दिन सड़क पार कर रहे थे। अगले ही पल एक कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी पत्नी को कुचल दिया। वह दूसरी लेन में जा गिरी और सामने से आ रही एक कार ने उसे टक्कर मार दी। अस्पताल में अगले कुछ दिनों के दौरान उन्हें दर्द, भय और क्रोध का भी अनुभव हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे और उसकी पत्नी को ये कष्ट क्यों सहना पड़ा। उनकी 11 पसलियां टूट गईं। उसके फेफड़े में छेद हो गया था। उनकी पत्नी का कंधा बुरी तरह टूट गया था। उसने खुद से पूछा कि यह सब उनके साथ क्यों होना चाहिए। उसका एक छोटा बच्चा था और उसकी देखभाल उसकी पत्नी को करनी थी। यदि उनके पिता जीवित होते तो उन्होंने उनसे कहा होता कि यह भगवान की इच्छा थी कि उन्हें कष्ट सहना पड़ा। परमेश्वर मनुष्यों को कष्ट देकर उनकी परीक्षा लेता है। कष्ट मनुष्य को संस्कारित करता है। एक डॉक्टर के रूप में बर्नार्ड को पीड़ा में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। न ही उसे रात के समय किसी वार्ड में अकेले बच्चे के रोने में कोई बड़प्पन दिखता है। बच्चों की पीड़ा के बारे में उन्हें पहली बार तब पता चला जब वह लड़का थे। उसके पिता ने उसे अपने भाई के बारे में बताया जिसकी कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। वह असामान्य हृदय के साथ पैदा हुआ था। यदि उनका जन्म आज के युग में हुआ होता तो शायद उनकी हृदय संबंधी समस्या ठीक हो गई होती, लेकिन उन दिनों हृदय की अच्छी सर्जरी उपलब्ध नहीं थी। एक डॉक्टर के रूप में बर्नार्ड को हमेशा बच्चों की पीड़ा बहुत हृदय विदारक लगती थी। बच्चों को विश्वास है कि डॉक्टर उनकी मदद करेंगे। यदि डॉक्टर उनकी मदद नहीं कर सकते तो वे अपने भाग्य को स्वीकार कर लेते हैं। वे दर्दनाक सर्जरी से गुजरते हैं और उसके बाद वे शिकायत नहीं करते हैं। एक सुबह कई साल पहले उसने केप टाउन के रेड क्रॉस चिल्ड्रन हॉस्पिटल के ग्रैंड प्रिक्स को देखा। इससे उसकी आंखें खुल गईं। उसे लगा कि दुख के बारे में अपनी सारी सोच में वह कुछ चूक रहा है। उस सुबह एक नर्स नाश्ते की ट्रॉली छोड़कर चली गई थी। इसमें किसी ने भाग नहीं लिया। 2 लोग जबरदस्ती ट्रॉली छीन ले गए। वे ड्राइवर और मैकेनिक थे। मैकेनिक पूरी तरह से अंधा था और ड्राइवर का केवल एक हाथ था। दोनों ट्रॉली को भगा ले गए। मैकेनिक सिर झुकाए ट्रॉली के पीछे सरपट दौड़ रहा था और ड्राइवर निचले डेक पर बैठा था। उसने एक हाथ से पकड़ा और फर्श पर अपने पैर को खरोंच कर चलाया। लोगों ने उन्हें जाते हुए देखा। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। अन्य मरीजों की हौसला अफजाई से लोग हंसे। अंधे मैकेनिक और एक हाथ वाले ड्राइवर द्वारा प्रदान किया गया मनोरंजन कार रेस द्वारा प्रदान किए गए मनोरंजन से कहीं बेहतर था। ये डॉक्टर बर्नार्ड के लिए सांत्वना से भरा था। नर्स और वार्ड सिस्टर ने उन्हें पकड़ लिया, डांटा और वापस बिस्तर पर लिटा दिया। मैकेनिक 7 साल का था। एक रात जब उसकी माँ और पिता नशे में थे, उसकी माँ ने उसके पिता पर लालटेन फेंक दी। लैटर बच्चे के सिर और कंधे पर टूट गया। उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में जलने से बहुत बुरी चोटें आईं और उनकी दोनों आंखें चली गईं। वह भयानक लग रहा था। उसका चेहरा विकृत हो गया था। जब उसका घाव ठीक हो गया तो ये लड़का सिर उठाकर अपना मुंह खोल सका। दौड़ के बाद डॉक्टर उसे देखने के लिए रुके। वह चिल्ला रहा था कि वह जीत गया है और वह हंस रहा था। डॉक्टर ने ट्रॉली के ड्राइवर के दिल का छेद बंद कर दिया था। वह दोबारा अस्पताल आया था क्योंकि उसे हड्डी का घातक ट्यूमर हो गया था। दौड़ से कुछ दिन पहले उनका कंधा और हाथ काट दिया गया। ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी।
ग्रांड प्रिक्स कार रेस के बाद उन्होंने गर्व से डॉक्टर को सूचित किया कि रेस सफल रही। एकमात्र समस्या ये थी कि ट्रॉली के पहियों में ठीक से तेल नहीं लगाया गया था। लेकिन वह एक अच्छा ड्राइवर था और उसे मैकेनिक पर पूरा भरोसा था। डॉक्टर को अचानक एहसास हुआ कि दोनों बच्चों ने उसे जीवन यापन के व्यवसाय के बारे में एक उपयोगी सीख दी है। जीवन जीने का व्यवसाय ही वास्तविक अर्थों में आनंद है। जीने का व्यवसाय जीवित होने का उत्सव है। इन दोनों बच्चों ने डॉक्टर बर्नार्ड को दिखाया कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने क्या खोया है, महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास क्या बचा है।